ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम की आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकग्र होकर पूरा सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। और भक्तजनों, कथा आरंभ करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक हर दिव्य कथा की झंकार पहुँचे। तो भरत जी जब महर्षि भद्रराज के आश्रम पहुँचे तब ऋषि ने अपने तेज और तपोबल से उनका स्वागत की। ऐसी दिव्य व्यवस्था की जैसी स्वयं देवलोक में भी दुर्लभ थी। तो भरत जी की पूरी सेना के लिए ऋषि ने एक विशाल और भव्य प्रांगण तैयार किया। वहाँ अन्न से भरे स्वच्छ पात्र रखे गए, चारों ओर सुगंध फैल रही थी और भवन का हर कोना पवित्रता से धमक रहा था। तो महर्षि की आज्ञा से भरत जी उस दिव्य महल में प्रवेश करते हैं और उनके साथ गुरु वशिष्ठ जी, मंत्री और सभासद भी जाते हैं। भवन के भीतर प्रवेश करते ही सभी का मन विस्मय और आनंद से भर उठता है। वहाँ चमकते रत्नों से बना राज सिंहासन था, चंबर, छत्र और राजसिंह थे। तो भरत जी ने उस सिंहासन को देखकर मन ही मन श्री राम का ध्यान किया और वही आसन है जहाँ मेरे प्रभु श्री राम विराजते हैं। ऐसा सोचते हुए भरत जी ने उसे प्रणाम किया और उसकी पूजा की। तभी भरद्वाज मुनि ने अपने तप से ऐसा चमत्कार किया कि वहाँ प्रवाहित नदियाँ प्रकट हो गई, परंतु वे सामान्य नदियाँ नहीं थीं। उनमें जल के स्थान पर खीर बह रही थी, अमृतमय, सुगंधित और शुभ्र थी। उस नदियों के दोनों तटों पर स्वर्ग जैसी इमारतें खड़ी हो गई, जिनकी दीवारें चूने से चमक रही थी और छतें रत्नों से जरी हुई थी। पलक झपकते ही वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई 20,000 दिव्य कन्याएं प्रकट हो गई, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, और उनकी छवि चंद्रमा की शीतलता जैसी थी। उनके बाद कुबेर जी द्वारा भेजी गई 20,000 अप्सराएं भी वहाँ पहुँची और सोने, मणिक और मोतियों से सुसज्जित। फिर नंदनवन में 20,000 अप्सराएं और आई और उनके साथ गंधर्वराज नारद, तुम्बरू और गोप अपने मधुर वाद बजाते हुए भरत के स्वागत के में गान करने लगे। तो अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरिका और वामना नामक अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो धरती पर जैसे स्वर्ग उतर आया हो ऐसा दृश्य था। यहाँ तक कि भरद्वाज मुनि के तेज से वृक्ष भी नाचने लगे, बेल वृक्ष मृदंग बजाने लगे, देवदार वृक्ष ताल देने लगे और पीपल वृक्ष झुमकर नृत्य करने लगे। फूलों की लताएं जैसी मालती और माधवी नारी रूप धारण कर भरत की सेना को मधु और फल परोसने लगी। आओ वीरो, अमृत से खीर खाओ, फल खाओ और विश्राम करो। कहीं अप्सराएं सैनिकों को नदी तट पर ले जाकर नहलाने लगी, कहीं उनके पैरों को धोकर सुगंधित चंदन लगाती, स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उन्हें दूध पिलाती और प्रेम से कहती, हे अतिथि, अब तुम थकान भूल जाओ। हाथियों, घोड़ों, ऊँटों और बैलों तक को मधु मिश्रित गन्ने, दाने और चारा दिया गया। वन्य पशु और पक्षी भी उस दिव्य उत्सव में तृप्त हो गए। तो सेना के सभी सैनिक, सेवक, स्त्रियां सब नई पोशाकों पहनकर हंसते, नाचते, गाने लगे। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। कोई कहता, यह तो स्वर्ग से भी बहुत सुंदर स्थान है। कोई कहता, हम तो धन्य हो गए, यह सब भरत और श्री राम के कारण ही संभव हुआ। कई सैनिक तो बोल उठे, हम अब अयोध्या नहीं लौटेंगे, ना डांट कारण जाएंगे, यहाँ रहकर ही हम स्वर्ग का आनंद पा चुके हैं। सबके मुख पर मुस्कान थी, तन पर सुगंध और मन में श्री राम व भरत के प्रति अपार प्रेम था। उस दिन वहाँ कोई भी मनुष्य भूखा नहीं रहा, कोई नंगा नहीं
कोई मलिन नहीं। सभी के वस्त्र श्वेत, सभी के मुख पर शांति, हर दिशा में मधुर संगीत, दिव्य सुगंध का और आनंद का सागर बह रहा था। भरत जी यह सब देखकर भारद्वाज मुनि के चरणों में झुक गए। गुरुदेव, ये सब आपके तेज का प्रताप है, अन्यथा मुझ तुझ का क्या समर्थ। और फिर मुनि ने मुस्कुराकर कहा, भरत, यह सब तुम्हारे निष्कलंक हृदय का फल है। जो राम के प्रेम से भरा हो उसके लिए सारा जगत स्वयं सेवा में लग जाता है। इस प्रकार भक्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि शुद्ध भाव, निष्काम प्रेम और निर्ममता के आगे सारा ब्रह्मांड झुक जाता है। कल के इस अगले सर्ग में हम सुनेंगे भरत जी का राम जी के चरणों की ओर प्रस्थान और उनका करुण मिलन मार्ग में। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, भरत जी महाराज की जय हो, महर्षि भारद्वाज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो।